पढ़ते हैं और कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं। डिक्टेशन क्या होता है भाई? डिक्टेशन देखो, पहला जो वर्ड है ना, ये ट्रांसक्रिप्शन। नोटेशन इतना मजेदार नहीं है, इसकी डेफिनेशन खुद ही बता दी इसने। हम क्या कहते हैं? डिक्टेशन बेसिकली क्या है? इज द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ स्पोकन टेक्स्ट। यानी जो भी चीज बोली जाती है उसको ट्रांसक्राइब अगर किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? वो डिक्टेशन कहलाता है। अब ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई चीज सुनी, तो आपकी क्या समझ में आया उसको सुनने के बाद? उसने क्या कहा बंदे ने, ठीक है? तो वो क्या कहलाएगा? वो डिक्टेशन कहलाएगा। डिक्टेशन के दो तरीके हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक क्या होता है जो डिक्टेशन को कह रहा होता है, और एक somebody who is basically। एक और बच्चा आ गया, चलो थोड़ा स्टार्ट कर लेते हैं। जी जी, कर लिया। हारिस अभी भी आया है क्लास में। तो डिक्टेशन क्या है? डिक्टेशन इज द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द स्पोकन वर्ड्स, स्पोकन टेक्स्ट। अब स्पोकन टेक्स्ट के लिए ऑब्वियसली बात है, देयर इज समवन हु गिव्स डिस्कशन, सॉरी डिक्टेशन। एक बंदा कौन है जो कंडक्ट करता है इसको डिक्टेशन को, सॉरी। और एक कौन सा है? द वन हु टेक्स डिक्टेशन, जिसको डिक्टेशन दिया जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम डिक्टेटिंग समथिंग, so I'll be the dictator, I'll be the one who is conducting dictation, and if you're receiving dictation, you'll be the one who is taking dictation. क्लियर हुई बात यहाँ पर? यानी डिक्टेशन टेक किया जाता है, और टेक कौन करता है? जो सुन रहा होता है। लिसनर जो है, लिसनर टेक्स डिक्टेशन, ठीक है? while the speaker gives dictation. क्लियर हुई बात ये? Dictation is the transcription of spoken text. Listener takes dictation while the speaker gives dictation. Is that understood? ये बात क्लियर हुई? अच्छा, ये मुझे बताओ कि डिक्टेशन कभी रिटन फॉर्म में हो सकता है? डिक्टेशन खाली रिटन फॉर्म में हो सकता है कभी? बगैर ऑडियो के हो सकता है डिक्टेशन? नहीं हो सकता है। जब भी डिक्टेशन इज taught in oral communication. Dictation is a form of oral communication. Dictation can never be in written communication, क्योंकि वहां पर एक इंसान को बोलना जरूरी है। स्पोकन टेक्स्ट है वो, रिटन टेक्स्ट नहीं है वो, ठीक है? डिक्टेशन इज अ फॉर्म ऑफ ओरल कम्युनिकेशन विदाउट अ शेडो ऑफ डाउट। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ये बात क्लियर हुई? अच्छा, अब मुझे बताओ कि अगर आप डिक्टेशन किसी को दे रहे हैं, इफ यू आर अबाउट टू कंडक्ट डिक्टेशन ऑफ समवन, तो मुझे बताओ कि आपको क्या क्या चीजें सोचनी चाहिए? क्या क्या चीजें सोचनी चाहिए? क्या दिमाग में आना चाहिए डिक्टेशन देते हुए? क्या क्या चीजें सोचनी है आपको? किस तरह अच्छा डिक्टेशन दे सकते हैं आप? साउंड वाज भी क्लियर। चलो, एक बात तो हो गई, और सोचो।
बी स्पेसिफिक। अच्छा ठीक है। प्रोनाउंसिएशन मस्ट बी करेक्ट। अच्छा ठीक है। ये तो तुम लोग बहुत अंदर नहीं चले गए। अगर मैं जेनेरिकली पूछूं तो क्या होना चाहिए? चलो, अगर मैं तुम लोग एक सुपर शॉर्ट करके इस तरह पूछता हूँ, प्रिपरेशन अगर हो बिफोर डिक्टेशन तो क्या होनी चाहिए? चलो एग्जाम्पल लेते हैं। अगर एक इंसान मीटिंग में बैठा है और मीटिंग में एक बंदा मिनट्स नोट कर रहा है, तो उसको अगर जो चीज डिक्टेट करवाई जा रही है वो अलग है। किसी को अगर एड्रेस समझा रहे हो तो वो अलग है। किसी के अगर कैलिबर चेक करना है कि उसकी स्पेलिंग कैसी है, उससे डिक्टेशन दिया जा रहा है अगर उसे, तो मकसद अलग है। यानी सबसे पहले नो द रीजन और द पर्पस, है ना? डिक्टेशन किस वजह से आप ले रहे हैं, किस रीजन से आप ले रहे हैं। नो द ऑब्जेक्टिव। क्लियर हुई बात? ये नो द ऑब्जेक्टिव, नो द पर्पस, पहला पहला पॉइंट है ये। और उसके बाद कहते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है भाई, कम्युनिकेशन में आप यू के एतबार से चीजें करते हैं तो विजुअलाइज योर रिसीवर, योर लिसनर। जो डिक्टेशन ले रहा है वो बंदा क्या है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एज है, क्या नॉलेज है उसकी, तो वो उसको दिमाग में रखना जरूरी है, वरना आप फंस जाओगे डिक्टेशन देते हुए। अगर उसको स्पेलिंग ही नहीं आती तो क्या करेंगे आप फिर? तो विजुअलाइज योर रिसीवर और योर लिसनर। क्लियर हुई बात ये? अच्छा चलो एक काम करते हैं, जरा डायरेक्ट चैट खोलो सब अपने अपनी। सारे स्टूडेंट्स जो हैं, अब सुन रहे तमाम स्टूडेंट्स को आवाज जा रही है मेरी? सबको आवाज आ रही है? डायरेक्ट चैट चल रही है सबकी? भाई जल्दी से बताओ मुझे। आरएस बेटा, साथ बेटा, चल रही है ये? जल्दी बताओ चैट में मुझे। लड़कों से नहीं पता चला अभी तक मुझे, लड़के बताए जल्दी से भाई। आर यू कंसिडर सेक्रेटरी और पर्सनल असिस्टेंट? क्या मतलब हुआ इसका? यानी जब भी आप कभी किसी को डिक्टेट करवा रहे हो, सोचो अगर सेक्रेटरी सामने बैठा हो या पर्सनल असिस्टेंट सामने बैठा हो, तो उसे जब डिक्टेट करवा रहे होंगे तो कैसे डिक्टेट करवाएंगे? उससे क्या होता है, बेहतरी आ जाती है आपके डिक्टेशन में। ठीक है। आपको खुद क्या है, आपको बिल्कुल तमाम के तमाम फैक्ट्स इकट्ठे करने हैं जो भी डिक्टेशन के लिए जरूरी है सारे। यानी जो मैसेज बनाना है वो आपको बहुत पक्का बनाना है, बहुत अच्छा बनाना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, प्रिपेयर एन आउटलाइन, ताकि आप कहीं खुद ना गलती कर जाए, कोई मेन चीज या इंपॉर्टेंट चीज ना भूल जाए। यानी आप, यानी ऑलवेज हैव अ पीस ऑफ पेपर विद यू। एक पीस ऑफ पेपर हो जिसमें चेकलिस्ट हो या आउटलाइन हो, जो जो पूछना है, जो डिक्टेट करवाना है, वो सब उस पर लिखा होना चाहिए, ताकि आप उसमें मार्क करते जाएं कि मैंने ये भी बता दिया, मैंने ये भी बता दिया, मैंने ये भी बता दिया। ठीक है। क्लियर हुई बात ये? जल्दी से बताओ भाई।
अच्छा, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? डिक्टेशन ऐसा वर्ड है जिसमें बज़ाहिर तो आपको क्या है, डी से शुरू होता नजर आ रहा है, लेकिन इसमें 7 C's ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन होना जरूरी है। योर डिक्टेशन मस्ट हैव ऑल द C's इन इट। इसमें कर्टसी होनी चाहिए, इसमें कंसंट्रेशन होना चाहिए, इसमें करेक्टनेस होना चाहिए, इसमें कंसाइसनेस होना चाहिए, इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, इसमें करेक्टनेस होनी चाहिए। तो यही बात है, ये सारे 7 C's जो मैंने तुम लोगों को पढ़ाए थे, इसमें कॉन्क्रीटनेस होनी चाहिए, वो सब का सब इसमें होना चाहिए, तो डिक्टेशन आपका इफेक्टिव होगा। दूसरी बात ये क्या है कि प्रोनाउंसिएशन 100% सही होनी चाहिए, इनंसिएशन बिल्कुल सही होनी चाहिए। यानी मैंने आप लोगों को बताया था इनंसिएशन और प्रोनाउंसिएशन में बड़ा बारीक सा फर्क है। क्या फर्क बताया था मैंने? कोई बताएगा मुझे? शिजा बेटा आप बताएं, इनंसिएशन में और प्रोनाउंसिएशन में क्या फर्क है? प्रोनाउंसिएशन और इनंसिएशन में क्या फर्क है? किसी को याद है क्लास में? कोई ऐसा बच्चा है, लायक बच्चा जिसको याद हो? नहीं याद है? किसी को याद है भाई? हमना को याद होगा। हमना बेटा याद है? बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी। इकरा बेटा याद है इनंसिएशन में और सर प्रोनाउंसिएशन में क्या? बोलने की स्पीड आई enunciation में गेस ना ऐसा अरे कुछ एक था। करके एक एक करके बोला, आवाज दो दो लोगों के साथ आ रही है। सर हाँ आप बोलिए। enunciation में ये था कि जो कहा जाए ना वो क्लियर हो, सही है। और pronunciation में ये था कि जो कहा जाए ना वो सही करेक्ट वे में कहा जाए। बिल्कुल सही। प्रोनाउंसिंग समथिंग क्लियरली इज यस सर, ऐसे एनुंसिएशन और प्रोनाउंसिंग समथिंग करेक्टली इज प्रोनाउंसिएशन। करेक्ट पढ़ना प्रोनाउंसिएशन है और क्लियर पढ़ना एनुंसिएशन है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, 100% सही है। ठीक है। अच्छा एक और बात, अब जब आप पहली मर्तबा जब डिक्टेशन दे रहे होते हैं किसी को, तो कोई भी, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर सम एक्सप्लेनिंग समवन योर एड्रेस, अगर आप किसी को अपना एड्रेस समझा रहे हो कि आप कहाँ रहते हो, तो पहली मर्तबा में द फर्स्ट टाइम व्हेन यू डिलीवर द मैसेज यू डिक्टेट थिंग्स, यू गो एट अ स्लो पेस। तो आप क्या करते हो? स्लो पेस पे करते हो। फिर दोबारा जब रिपीट करते हैं, जब यानी रिपीट करते हैं, दोबारा कहते हैं बात को, तो हम नॉर्मल पेस पे आते हैं। ठीक है। और तीसरी मतलब फिर नॉर्मल पेस में रहते हैं, तब कभी तेज नहीं बोलते हम लोग। डिक्टेशन में याद रखना है आपको, शुरू में करना है यानी स्टार्ट एट अ स्लो पेस एंड देन रीच एट नॉर्मल पेस, स्पीक एट नॉर्मल पेस। ठीक है। यानी पहली मरतबा कोई चीज डिक्टेट करवाएंगे तो स्लो पेस पे करवाएंगे, उसके बाद नॉर्मल पेस पे करवाएंगे। याद रहेगी बात ये? यस सर। इसके अलावा ये मुझे बताइए कि अगर आपको कोई नाम समझाना है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पूछता हूँ, हमना हाउ डू यू स्पेल योर नेम? हमना हाउ डू यू स्पेल योर नेम? सर HUMNA। ये तो मजा नहीं आया मुझे भाई। पुरैन हाउ डू यू स्पेल योर नेम? कोई बताए भाई जल्दी से मुझे। आई स्पेल माई नेम एस KONAI। अरे भाई कोई और बताए मुझे, डिक्टेशन चल रहा है। इकरा बेटा आप बताइए।
सर IQRA। बहुत बुरी बात है। थोड़ा सोचो और सर थोड़ा ये सोचो। नहीं बताना है कि मतलब स्पेलिंग बतानी है, किससे प्रोनाउंस करते हैं ये बताना। मुझे स्पेलिंग डिक्टेशन में समझानी है, तो कैसे समझाओगे? सर इसी तरह बताएंगे ना। सर डिक्टेशन में स्पेलिंग नहीं बताते, सिंपली ये बोलेंगे कि मलाइका, सिंपली नाम बता देंगे। चलो नाम बता रहे, मलाइका कह दिया आपने, चलो एक बात हो गई, मलाइका कह दिया। अब बोले सॉरी आई कुडंट गेट व्हाट यू सेड। बोलोगे माय नेम इज मलाइका, M फॉर माउंटेन, A फॉर आंट, L फॉर लेंथ, A फॉर आंट अगेन। आई समझ बात यहाँ पर? कभी भी स्पेलिंग समझाते हुए आपको एक लेटर से एक और वर्ड बता के बताना, जो यूजुअली इस्तेमाल किया जाने वाला वर्ड है ना, उसको बताया जाता है ताकि सामने वाले को कोई भी गलती ना करने का मौका दिया जाए। क्लियर हुई बात यहाँ पर? My name is यस सर। My name is Ikra. That is IQRA. I for, Q for, R for, A for. Let me repeat. My name is Ikra, which is spelled SIQRA. I for, Q for, R for, and A for. अब बताओ सामने वाले को कंफ्यूजन रहेगा नहीं रहेगा? नहीं रहेगा। नहीं रहेगा ना? अब इसे 90 और 19 है, 90 और 19 है ना? यस सर। अब 90 और 19 सुनने में तो बड़ी बारीकी सी है भाई, तो फिर कैसे समझाओगे? ऐसे ही समझाओगे ना? क्लियर हुई बात ये? यस सर। अब मुझे बताओ, यहां तक क्लियर हुआ? चलो अब मुझे बताओ, अगर एड्रेस समझाना है या नंबर समझाना है कोई, तो कैसे समझाओगे? जैसे 300 है, या मैं 1900 ले लेता हूं, या 1 मिलियन कह देता हूं। 1 मिलियन को कैसे समझाओगे डिक्टेशन में? ये शिजा बताएगी मुझे। शिजा बेटा 1 मिलियन को कैसे समझाओगे इसमें डिक्टेशन पे? सर अब अगर 1900 है तो उसको मे बी 1900 करके। 1900 1 मिलियन का पूछा था, 1 मिलियन को कैसे समझाओगे? 1 with how many zeros? कितने जीरोस आएंगे? 6। 6 जीरोस आएंगे, तो बताओ ना ऐसे। सर मतलब इसी तरह से अलग अलग फिगर current करके year बताएंगे ना? deficit is the current year deficit is 1 million. That is to say 1 0 0 0 0 and 0. ठीक है? क्लियर हुई बात ये? यस सर। यस सर। वैसे तुम लोगों को डिक्टेशन लेना नहीं आता भाई, शर्म आनी चाहिए। थोड़ा शर्माओ पहले। शर्मा ली अच्छी तरह से। अब जैसे as soon as possible है,
एज सून एज पॉसिबल है तो उसे आप ए सैप बना के बता सकते हैं, ए सैप, ASAP, एज सून एज पॉसिबल। तो ए सैप सुनेगा तो उससे बज़ाहिर आसान लगेगा और उसको पता चलेगा सारे इनिशियल्स मेरे सामने आ गए हैं। ठीक है, यस सर। अच्छा ये क्लियर हुई बात? जी सर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर। डिक्टेशन में कोई मसला तो नहीं भाई? मेरी प्रोनाउंसिएशन में कोई मसला तो नहीं था? इनंसिएशन में कोई मसला तो नहीं हुआ? तो लोग सर नहीं हुआ। चलो अब एक काम करते हैं, एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। इट्स मलाइका's टाइम। मलाइका कुछ एक काम करते हैं, मैं मलाइका को डायरेक्ट मैसेज में कुछ लिख के दे रहा हूँ, ठीक है? मलाइका आप लोगों को डिक्टेट करवाएगी। आई समझ में बात यहाँ पर? बारी बारी पर सबको करना है ताकि पता तो चले कितने पानी में आप लोग। ठीक है, घबराना और शर्माना नहीं है भाई, यहाँ पर बोलना है, ठीक है? आवाज निकलनी चाहिए। चलो एक ऑडियो खोल दिया मैंने, बल्कि इंग्लिश में एक ऑडियो खुल रही है। The new biology course will be starting in February. क्या बोला इसने? The new biology course will be starting in February. लिख के डायरेक्ट मैसेज में बताना है। The new biology course will be starting in February. अच्छा बाकी सबने जवाब नहीं दिया भाई। इकरा का जवाब आ गया है, सुमामा का आ गया है, महरुनिसा का आ गया है। मलाइका का आ गया है। बाकी किसी ने जवाब नहीं दिया है। बाकी सब सो रहे हैं क्या? साथ बेटा, शिजा बेटा, कहाँ चले गए तुम लोग? अच्छा अब एक काम ही करो कि ये जो तुम लोगों ने शेयर किया है, जो डायरेक्ट मैसेज पे किया है, इसको जरा एवरीवन पे आगे करो ताकि मैं सबके आंसर शेयर करूं कि असल आंसर क्या था इसका।
जल्दी से एवरीवन पे सब शेयर कर दो ये तुम लोगों ने सबने लिखा है। द न्यू कोर्स स्टार्टेड इन फरवरी। भाई अब एवरीवन पे करते हैं, आप एवरीवन पे करते हैं सब। और देखो ये चेक होता है सबका दिमाग, मार्क्स जो है ट्रांसक्राइब किया, ये क्वालिटी है तुम लोगों की। एक ही इतनी छोटी सी लाइन 0.3 सेकंड का वॉइस नोट था ये, और पूरी क्लास ने इसको ट्रांसक्राइब भी अलग तरीके से किया। शिजा बेटा आपने भी जो लिखा है वो जरा अच्छा आप एक मरतबा दोबारा सुनते हैं और मैं यहाँ पर शेयर कर दूंगा फिर। The new biology course will be starting in February. ये मासूम ये कह रही थी खातून, द न्यू बायोलॉजी कोर्स विल बी स्टार्टिंग इन फेब्रुअरी। ठीक है, इन्होंने और तो कुछ भी नहीं कहा था, आप लोगों ने क्या क्या लिख दिया। इकरा न्यू खा गई, वो बायोलॉजी खा गई, शिजा जो है बहुत सारी चीजें खा गई। भाई रोजे में खाना वैसे ही अलाउड नहीं होता। मलाइका दा खा गई और वी विल भी कर दिया, वी गलत लिख दिया। महरुन्निसा दैट वी स्टार्ट कर दिया। अल्लाह रहम करे भाई, ये तो सिर्फ 0.3 सेकंड का था। बहुत बुरी बात है भाई, किसी एक भी अल्लाह के एक बंदे या बंदी ने पूरा सीन लिखा है ये। चलो सही है, वॉल्यूम लो था बहुत, मान लिया। चलो सुमा बेटा वॉल्यूम कम भी था, लेकिन सबने अलग अलग गलतियां क्यों की है फिर। चलो मैंने मान लिया आवाज कम आ रही थी, मान लिया मैंने। चलो अगला देखता हूं मैं। इतना पढ़ाने के बाद भी तुम लोग अगर ऐसा करोगे तो बहुत बुरी बात है। लिसनिंग इशू क्यों आ रहा है भाई? देख रहा हूँ अभी मुझे ट्रांसक्रिप्शन मिल जाए ना अच्छी से कोई। छह मिनट का है ये, 6 मिनट हजम हो जाएगा तुम लोगों को? ज्यादा तो नहीं है? Please type in statement or statements just sample sources just 1 just 2 just 3 please. Please type in statement or statements just sample sources just 1. भाई मैं वॉइस नोट भेज रहा हूँ, तुम लोग बहाने बनाना शुरू कर दोगे कि आवाज कम आ रही है, इसलिए मैं तुम लोग को वॉइस नोट भेज रहा हूँ। ये पूरा ऑडियो नोट भेज रहा हूँ मैं ये, ठीक है? इसको सुनो जरा, उसके बाद मुझे बताना, वरना तुम लोगों ने थोड़ा मचा दोगे तुम लोग, ठीक है? तो बहाना नहीं चलेगा किसी का भी। वो जैसे भी डिक्टेट करा है वो आपको सीखना है।
अच्छा, मैं ऑडियो सैंपल भेज रहा हूँ तुम लोगों को व्हाट्सएप पे, इसको जरा सुनो। जी, अब सबके पास आ गया है ये। जरा इसको अब डाउनलोड करके आराम से सुनिए। है तो ये 6 मिनट का, ठीक है, ये 6 मिनट्स का है, लेकिन आप इसको 6 मिनट्स तक ना सुनिए। आप एक काम कीजिए कि ये आवाज आ रही है इसकी, ये आपके पास जो पहुंचा है, आप सबके पास अपने मोबाइल पे होगा। आपको मेरे पास से आवाज आ भी ना रही हो तो कोई मसला नहीं है, आप जरा सुन के बताइए। शिजा बेटा, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है ये? उल्टा पुल्टा पता नहीं क्या बोले जा रहा है ये। सर आपने सेंड कर दी? हाँ हाँ, मैंने भेज दिया ये। ओके सर, अभी देखते हैं। हाँ, जरा सुनने की कोशिश करें, अजीब गरीब जुबान बोल रहा है। Inspector, next line is Joe Box. Claim technician, next line Tom Smith. Underneath that, please cross a rectangle box with continued in inverted commas. Next line, dear sirs, read your client Henry Jones. Next line, accident date 12th of May 2008. Paragraph, we are pleased to confirm the agreement with your client, and as such, we are pleased to supply our finance to you in the following manner. हाँ, किसी की समझ, ये ऑस्ट्रेलियन है, पोर्चुगीज है, फ्रेंच है, डजंट मैटर, बोल इंग्लिश रहा है ये। तो मामा ठीक है, तो आप ट्रांसक्राइब करके बताइए मुझे। मुश्किल है ज्यादा ये थोड़ा सा। All questions asked of him, and he will not give any particular reason to doubt the evidence he offered throughout the interview process. Full stop. Next heading is bold underline and his evidence in the paragraph. We refer to the attached. Good point. You've understood, which colleague is meant to relate to the shoulder muscles of the shoulder.